जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ तुम अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करते रहें। तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारी लेगेसी को लोग सैल्यूट करते रहें। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे हर धर्म, हर संप्रदाय, हर रंग के लोग सम्मान करते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ भारत में 10 में से 8 लोगों का जवाब होगा रतन टाटा साहब, और वो रतन टाटा साहब का नाम लेंगे। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो रतन टाटा साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। एक एरा का एंड हो गया है। रतन टाटा साहब 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें अपनी अंतिम सांसें ली। ये लम्हा पूरे देश के लिए एक भावुक कर देने वाला लम्हा है, क्योंकि रतन टाटा साहब कोई सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो सिर्फ एक इंडस्ट्रियल नहीं थे। रतन टाटा साहब पूरे देश की पहचान रहे हैं। भारत की आने वाली पीढ़ियों को रतन टाटा साहब की लेगेसी ये समझाती रहेगी कि एक बिजनेसमैन था जिसने सिर्फ धंधा नहीं किया बल्कि देश की ग्रोथ में अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक ऐसी शख्सियत जिसका सम्मान आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी। रतन टाटा असल मायने में देश के लीजेंड थे। वो लीजेंड जिसने बिजनेस की दुनिया में जिस तरीके से कारोबार किया, भारत का मान दुनिया में बढ़ाया, चाहे वो फोर्ड कंपनी को उसकी हैसियत दिखाना हो और या इंडियन आर्मी को तमाम गाड़ियां देना हो, देश की नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनानी हो, एयर इंडिया को डूबते हुए फिर से दोबारा चाहे खड़ा करना हो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। वो बिजनेसमैन जिसने भारत के बिजनेस को ग्लोबल स्टेज पे खड़ा कर दिया। रतन टाटा साहब के ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा कि ये इस तरीके का बिजनेसमैन है। आप देश के अन्य बिजनेसमैन के नाम ले लीजिए, लोगों के जुबान से पहला शब्द निकलेगा, अरे यार लूट खाया देश को। लेकिन रतन टाटा साहब के लिए ये शब्द नहीं इस्तेमाल होगा। और यही वजह है कि आज जब रतन टाटा साहब के जाने की खबर आई तो पूरे देश की आंखें गमगीन हैं। आज इस पूरे देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रतन टाटा साहब के जाने के बाद गमगीन ना हो, तो रतन टाटा साहब के बारे में बातें ना कर रहा हो। आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, उस दौर में जब देश में विचारधाराएं जो हैं बिल्कुल बटी हुई हैं, अपनी अपनी विचारधाराएं क्लियर हैं, तब भी रतन टाटा साहब का सम्मान जो है वो बरकरार है। 1990 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा। 1937 में इनका जन्म हुआ। 2016 से लेकर 2017 तक फिर चेयरमैन रहे। विरासत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया जहां पर दुनिया सम्मान करती है। एयर इंडिया को अपने में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड कंपनी को उसकी औकात दिखाने का काम किया। दुनिया के जाने माने ब्रांड लैंड रोवर और जगुआर जैसे बड़े ब्रांड्स को अपने में शामिल किया। रतन टाटा साहब की पहचान ही अलग है। हमारे तरफ से इस देश की महान शख्सियत को भावभीनी श्रद्धांजलि।